इससे पहले मीडियन की 2 वीडियोस में हमने पहले वीडियो में तो हमने मीडियन अनग्रुप डेटा के लिए मालूम करना सीखा था, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीडियन डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए कैसे मालूम किया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मीडियन कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए कैसे मालूम होगा। ठीक है, ग्रुप डेटा में हमारे पास 2 टाइप्स होती है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट के लिए तो हम मालूम करना सीख चुके हैं, अब कंटिन्यूस के लिए हम मीडियन कैसे मालूम कर सकते हैं और ये कंटिन्यूस का पता आपको कैसे चलेगा, इस पर बात करते हैं। तो इसके लिए जो मीडियन का फार्मूला है कंटिन्यूस सीरीज़ में, वो हमारे पास इक्वल होता है L+I/F इंटू n/2 - c। ये हमारे पास मीडियन का फार्मूला है। अब आपके जहन में ऑब्वियसली ये बात आ रही होगी कि इसमें ये L, I, F, N और C क्या चीज़ है। N और F के बारे में तो आपको पता है, ये तो पहले क्वेश्चंस में भी यूज़ हो चुका था, लेकिन ये बाकी टर्म्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका मतलब क्या है, इस पर मैं आपको क्वेश्चन में ही समझाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इनका मतलब भी समझ आ जाए और फिर आपको आसानी हो। आप अभी फार्मूला जो है वो जहन में रखें, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब कभी भी कंटिन्यूस सीरीज़ दिया गया हो और हमें मीडियन मालूम करने का कहा जा रहा हो। तो अब इस पर एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल है कि द डिटेल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास एस। यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी एन की वैल्यू हमें पहले से दी गई है। एन मैंने आपको बताया समीशन एफ से भी मालूम हो जाता है। अब मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए हमें जो है टेबल में वैल्यूज़ दी गई है। ये कंटिन्यूस सीरीज़ आप इससे पहचानेंगे कि इसमें क्लास इंटरवल होता है, इसमें आपको इंटरवल के फॉर्म में जो है वैल्यूज़ दी गई होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे पता चलता है कि ये कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन है ग्रुप डेटा में। तो हर एक इंटरवल के सामने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी दिए गए हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, मीडियन मालूम करना है। रिक्वायर्ड में आप देखें कहाँ जा रहा है कि कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम अबाउट डेटा। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर भी 3 ही कॉलम्स बनाने हैं, जिस तरह के आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछली वीडियो में जब हमने डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए 3 कॉलम्स बनाए थे, एक्स, एफ और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। यहाँ पर भी हम ये इंटरवल के लिए एक कॉलम बना लेंगे गिवन डेटा में से। तो वो कॉलम यहाँ पर ये मार्क्स का कॉलम आपको नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन में मार्क्स है, किसी और क्वेश्चन में कुछ और हो सकता है। फिर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो उसका कॉलम मैंने बनाया हुआ है। ये वैल्यूज़ मैंने वहाँ ऊपर क्वेश्चन से पुट की है। आप देखें ये टेबल में ही ये वैल्यूज़ हमें दी गई थी और मैंने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सामने लिखी है उसकी। ठीक है, मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का भी मैंने आपको तरीका समझाया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐसे होता है कि आपने ये एंट्री पहली तो अपनी जगह पर लिखनी है और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हर एंट्री के साथ एफ़ की वैल्यू को ऐड करना है। तो 3 + 4 से 7, 7 + 6 से 13, 13 + 8 से 21, 21 + 10 से 31 आ जाएगा, 31 + 15 से 46 आता है, और लास्ट में 46 के साथ ये 4 ऐड करो तो 50 आता है। तो ये कंप्लीट हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल, मतलब हमने टेबल को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो फार्मूला है उसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि असल में ये है क्या। इस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डिटेल से इसके बारे में समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले फार्मूले की तरफ जाने से पहले और वो वैल्यूज़ के बारे में बताने से पहले कि L, I, C वो सब क्या है, उससे पहले आपको करना ये होगा कि जब आप लोग टेबल कंप्लीट कर लो, ये 3 कॉलम्स कंप्लीट कर लो, तो मीडियन ग्रुप आपने एक मालूम करना होगा। ये कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए हमें मीडियन ग्रुप चाहिए होता है। उसी मीडियन ग्रुप से फिर हम ये फार्मूले में जो L, I, F वगैरह है उसको मालूम करते हैं। ठीक है, तो मीडियन ग्रुप आपने ऐसे मालूम करना होगा कि आप n/2 को कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था कि कितने स्टूडेंट्स थे, आप देखें 50 स्टूडेंट्स थे। बाई चांस ये क्वेश्चन में ना दिया गया हो तो फिर आपने यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट एंट्री भी n को ही रिप्रेजेंट करती है, या समेशन f की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लो, वो भी n ही होता है। तो n की वैल्यू हमारे पास 50 है। तो हम मीडियन ग्रुप के लिए हर क्वेश्चन में, कंटिन्यूस सीरीज़ के हर क्वेश्चन में आपको मीडियन ग्रुप चाहिए होता है, और मीडियन ग्रुप मालूम होगा n/2 से। तो यहाँ पर n की वैल्यू 50 है, तो हम 50/2 को कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे कि हमारे पास 25 आ जाएगा। अब करना क्या है, हमने ये देखना है कि ये 25 जो है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करता है। जिस तरह के डिस्क्रीट सीरीज़ वाले क्वेश्चन में 31.5 के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, तो 25 हमें देखना है। यहाँ पर 21 और 31 के बीच में 25 होगा। इसका मतलब कि हमारे पास, एक्सट्रीमली सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो 25 है वो लाई करता है इस के मतलब इस रो में हमारे पास। ठीक है, 21 से तो ज़्यादा है और 31 से कम है, तो मतलब यहाँ पर वो लाई करेगा।
तो हमने क्या करना है, इसको हमने इनसर्कल कर लेना है। ये हमारा मीडियन ग्रुप बना और इसी मीडियन ग्रुप से जो है हमने एल आई एफ वो सब कुछ मालूम करना है, ठीक है। अब वो होंगे क्या, वो वैल्यूज़ क्या होगी। सबसे पहले जो एल की बात है ना, तो एल हमारे पास इस मीडियन ग्रुप का लोअर लिमिट होता है। लोअर लिमिट का मतलब कि ये लिमिट है हमारे पास, तो 20 से लेकर 25 तक। तो ये 20 इसमें लोअर लिमिट है, 25 अपर लिमिट है। तो एल की वैल्यू क्या हुई, 20 हुई। मीडियन ग्रुप का जो पहला नंबर होगा वो एल की वैल्यू होती है, तो एल की वैल्यू हमारे पास 20 हो गई। मीडियन ग्रुप में ही एफ कॉलम की जो वैल्यू होगी जो कि 10 है, वो एफ की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि एफ की जगह हमें 10 लगाना होगा। इसके साथ ही बात आई की थी, तो आई जो होता है वो इंटरवल, क्लास इंटरवल होता है, मतलब इनमें से हर दो के दरमियान फ़र्क कितना है। तो यहाँ पर 5 फ़र्क है, तो आई की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई। और बाकी रह गया सी, तो सी जो होता है हमारे पास, ये सी जो होता है ये इसी मीडियन ग्रुप के बिल्कुल ऊपर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर होगा वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है। तो इससे ऊपर यहाँ पर कौन सा नंबर है, 21 है, तो इसका मतलब कि सी की वैल्यू 21 हो जाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए एल, तो एल जो होगा वो इस मीडियन ग्रुप से, हमारे पास मीडियन ग्रुप ये आ गया ना, आपने देखा। तो जब ये मीडियन ग्रुप आ गया तो मीडियन ग्रुप में जो लोअर लिमिट होता है ये हमारे पास एल की वैल्यू होती है, तो एल की वैल्यू 20 हो गई। फिर एल के बाद यहाँ पर आई की बात है, आई रिप्रेजेंट करता है क्लास इंटरवल को, यानी कि यहाँ पर दो नंबर्स के, इन दोनों के दरमियान जितना जितना डिफरेंस है, तो हर दो के दरमियान 5 डिफरेंस है, तो जो आई की वैल्यू हमारे पास हो गई वो 5 हो गई, ठीक है। आई के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास f की है, ये समेशन f नहीं है, सिर्फ f है, तो ये f भी हमें मीडियन ग्रुप से ही मिलेगा। ये हमारे पास मीडियन ग्रुप आया था, ये 20 से लेकर 25, मतलब सब चीज़ें हमें मीडियन ग्रुप से ही पता चलती है। तो मीडियन ग्रुप में f कॉलम में जो वैल्यू है वो 10 है, तो f की जगह हम 10 पुट करेंगे। उसके बाद n तो हमें पता चल गया है, वो तो 50 है, और बाकी रह गया c। तो सी असल में कहाँ से आएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से के टेबल से आएगा। और कैसे आएगा, जो हमारे पास मीडियन ग्रुप है उससे बिल्कुल ऊपर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो सी की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ जो है ना वो पुट करनी है इस फार्मूले में। यहाँ पर देखें मैंने लिखा भी है कि एल हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप है, तो वो 20 आ गया, जो आई था वो 5 आ गया, एफ 10 आ गया, एन 50 था, ठीक है। और इसके बाद सी जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो मीडियन ग्रुप, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वो 21 आ गई है। तो हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ जो है ये फार्मूले में पुट करनी है। फार्मूला हमारे पास एल प्लस आई बाई एफ इन टू एन बाई 2 माइनस सी है। एल की जगह 20, आई 5, ये सारी वैल्यूज़ लग गई। सब वैल्यूज़ लग जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 50/2 से हमारे पास 25 आ जाएगा, 25 माइनस 21 से 4 आता है, और 4 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 10 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, 22 आ गई है। तो ये तरीका था कि किस तरीके से हमने कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए मीडियन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। फार्मूले से तो आपको शायद ये स्टार्ट में बहुत मुश्किल लगा होगा कि पता नहीं इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत आसान हो जाता है जब हम मीडियन ग्रुप कैलकुलेट कर लेते हैं, और मीडियन ग्रुप हम n/2 से कैलकुलेट करते हैं। ये बात आप जहन में रखिएगा, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज़ पर एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें है कि द हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज़ गिवन। तो हमें यहाँ पर हाइट दिया गया है कॉलम में, पहले रो में सॉरी, और दूसरे रो में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ दी गई है। कंटिन्यूस सीरीज़ का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है ना कि ये हमारे पास एग्जैक्टली कंटिन्यूस नहीं है ये डेटा। इसकी वजह ये है, अगर आप पहली एंट्री की तरफ देखें तो ये 150 से लेकर 159 तक है, लेकिन जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 160 से 169 तक है, यानी कि इसमें 1 मिसिंग है। और फिर 170 से 179 और फिर 180 से 189, तो सारी वैल्यूज़ इस तरीके से दी गई है कि इसमें दरमियान में मिसिंग है और ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। तो इसके लिए मीडियन कैलकुलेट करने से पहले आपको इसको कंटिन्यूस फॉर्म में लाना होगा, तभी हम सही तरीके से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना तो नहीं। तो इसको हम किस तरीके से जो है तो कर सकते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में। आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि द डेटा इज़ नॉट कंटिन्यूस, देयर इज़ नीड ऑफ क्लास बाउंड्रीज टू फाइंड क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट 1/2 लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड ग्रुप माइनस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। ये तरीका है इसको कंटिन्यूस फॉर्म में लाने के लिए और क्लास बाउंड्रीज डिफाइन करने के लिए।
आपको करना क्या होगा, सेकेंड ग्रुप के लोअर लिमिट से फर्स्ट ग्रुप का अपर लिमिट माइनस करना होगा और फिर उसको डिवाइड करना होगा 2 पर। ठीक है, जिस तरह कि यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये पहली 2 एंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड ग्रुप का जो लोअर लिमिट है वो 160 है, उससे हम माइनस करेंगे फर्स्ट ग्रुप का अपर लिमिट यानी कि 150। तो 160 माइनस 159 सॉरी 160 माइनस 159 कर लेंगे हम और इसको डिवाइड कर लेंगे 2 पर। ठीक है, तो फिर इससे जो भी वैल्यूज़ आ जाए उसको हम देखेंगे। यहाँ पर आपने देखा जब हमने सॉरी यहाँ पर मैंने किया क्या है, 160 माइनस 159 है, 60 माइनस 59 नहीं है। ठीक है, फिर भी उससे आता 1 ही है, तो 160 से 159 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 को 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 0.5 आ गया। तो अब इस 0.5 का हम करेंगे क्या, आपने करना ये है कि डिडक्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम लोअर लिमिट एंड ऐड इन द अपर लिमिट। लोअर लिमिट से इसको माइनस करना है और अपर लिमिट में इसको ऐड करना है, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी जिस तरह के यहाँ पर टेबल में आपको नज़र आ रहा है। हमारे पास पहली एंट्री थी 150 से लेकर 159 तक, तो लोअर लिमिट से 0.5 कम कर लेंगे तो 149.50 हो जाएगा और अपर लिमिट के साथ 8 कर लेंगे तो 159.50 हो जाएगा। मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने यही करना है कि लोअर लिमिट से माइनस करना है, अपर लिमिट्स के साथ प्लस करना है। फिर दूसरे में 160 से माइनस कर लेंगे तो वो भी 159.50 हो जाएगा और 169 के साथ प्लस कर लेंगे तो 169.50 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखें तो अभी ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, 159.50 पर ये स्टॉप हुआ और ये उससे फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया है। फिर इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ के साथ ये कर लेंगे। ठीक है, पहली एंट्री को 0.5 कम कर दिया, दूसरे को 0.5 ज़्यादा कर दिया, तो सिर्फ ये काम इसमें ज़्यादा था। अब हमारे पास ये जो टेबल बन गया ये वो कंटिन्यूस फॉर्म में, और इस वाले टेबल को अब हम इग्नोर कर सकते हैं, उसकी हमारे पास कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही, उससे हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली। तो अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही बात होगी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी का टेबल भी मैंने बना दिया, ये भी क्वेश्चन में दिया गया था। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये 2 अपनी जगह, 2 + 4 से आ जाएगा 6, 6 + 10 से आ जाएगा 16 + 6 से 22, 22 + 8 से 30 और इसी तरह 30 + 10 से 40। तो जब हमारे पास ये टेबल बन गया तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको मीडियन ग्रुप जो है वो मालूम करना है, और मीडियन ग्रुप n/2 से मालूम होता है। तो n की वैल्यू हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट एंट्री भी हो सकती है जो कि हमारे पास यहाँ पर 40 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 40 है, या आप f की सारी एंट्रीज़ को ऐड कर लो, उससे भी 40 आता है, तो ये n की वैल्यू बन जाएगी। तो हम क्या, जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, तो मीडियन ग्रुप कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर n/2 यानी कि 40/2 कर दिया और उससे हमारे पास 20 आ गया। तो अब इस 20 को हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखना है कि ये कौन से ग्रुप में कंटेन हो रहा है। ठीक है, तो मैं दोबारा से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पर आप अगर देखें तो 16 से ज़्यादा और 22 से कम, तो 22 टेबल में हमारे पास 20 कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास मीडियन ग्रुप हो जाएगा। अब इस मीडियन ग्रुप से हमें जो है सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, इसको तो आप इग्नोर कर सकते हो। तो जो L होता था वो लोअर लिमिट होता था, तो हमारे पास L की वैल्यू 179.50 हो गई। F की वैल्यू इसी मीडियन ग्रुप से 6 आ जाएगी। ठीक है, C की वैल्यू इससे एक ऊपर 16 आ जाएगी, और जो I की वैल्यू है तो हर 2 इंटरवल्स के दरम्यान फ़र्क 10 है, इसका मतलब कि I की वैल्यू 10 हो जाएगी, और n हमारे पास पहले से मौजूद है यानी कि 40। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ को हम वहाँ पर पुट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 20 लाइज इन द ग्रुप 179.50 अप टू 189.50, तो यही हमारे पास मीडियन ग्रुप बन जाएगा। फिर उसका ये जो होगा ये लोअर लिमिट हो जाएगा, L हो जाएगा। I इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को अगर आप देखें तो 10 डिफरेंस है, तो I की वैल्यू 10 हो जाएगी। इसमें F कॉलम में 6 वैल्यू थी, N 40 था, और इसी ग्रुप से एक ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो वैल्यू थी वो 16 थी। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई है। तो मीडियन का फार्मूला क्या था, L + I/F × n/2 - C। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ लगा लेते हैं, L की वैल्यू, I, F, N और C सब वैल्यूज़ जब लगाने के बाद हमने क्या करना है, 40/2 से 20 आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, और 20 - 16 4 के बराबर। 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से 40 आ जाएगा, और 40/6 से हमारे पास 6.67 आता है। तो जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 186.17 हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए कंटिन्यूस सीरीज़ पर। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फिर इन सब मेथड्स पर हम दोबारा भी प्रैक्टिस करें और इस पर मज़ीद भी क्वेश्चंस करें।